तो सभी जो भाई और बहन आज जो जुड़े हुए हैं सभी का हम स्वागत करते हैं। मेरा नाम सेल्वम स्वामी है और हम जो है मुंबई में रहते हैं और प्रभु की सेवकाई जो है मुंबई में होती है। और आई एम द वे मिनिस्ट्री जो नाम है उस नाम को लेकर हम आगे बढ़ते हैं प्रभु की सेवकाई में। और हमारे साथ जो भाई और बहन जुड़े हैं उसमें से कई सारे आज हमारे साथ हैं। और आज जो है हम ये जो सभा जो शुरू कर रहे हैं बाइबल स्टडी, इसमें चंगाई के विषय में जो आज हम सीखने वाले हैं कि चंगाई कैसे करना है और चंगाई कैसे प्राप्त भी करना है और चंगाई में कैसे जीना भी है, इन सारे बातों को हम सीखेंगे। आज हमारे साथ भाई विपुल बारखाड़ा जो है वो एक सुसमाचारक है, इवेंजलिस्ट है और उनका कई सारे सेवकाई जो है जैसे बाहर देश में दुबई और नेपाल ऐसे स्थानों में जाकर वो प्रभु की सेवकाई करते हैं, आज हमारे साथ हैं। और प्रभु के वचन को लेकर हमें वो सिखाएंगे कि हम कैसे अगर दूसरों को चंगा भी करना है एक कलीसिया के सदस्य होते हुए तो कैसे करना है, और जो चंगाई जो प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें चंगाई कैसे प्राप्त करना है और स्वस्थ होकर कैसे जीना है, ये सारी बातें वचन से वो आज हम सीखेंगे। तो वी वेलकम ब्रदर विपुल बारखाड़ा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड ओवर टू ब्रदर विपुल। प्रेज जीसस। थैंक यू ब्रदर सेल्वम। और प्रभु की महिमा हो। और एक प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए और आपके प्रेम के लिए जो आपने हम सब पर वर्षाया है। आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो और हम आपका गुणगान गाते रहे, स्तुति प्रशंसा करते रहे। आपने हमें अंधकार से निकालकर उजियाले में लाए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज की सभा में आपका नाम ही ऊंचा हो, क्योंकि शुरू से अंत तक प्रभु यीशु मसीह ही है। उत्पत्ति से प्रकटीकरण तक यीशु मसीह के विषय में ही लिखा गया है और इसीलिए हम यहाँ पर एक साथ होकर, आपका शरीर होकर, एक देह होकर आपकी महिमा करें, आपके वचन को समझे। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारे हृदय को खोलो, आंखों को खोलो, कानों को खोलो कि हम आपके वचन को समझ सके, सुन सके और देख सके। और वचन सुनने के बाद हम वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। पवित्र आत्मा, जो वचन आपसे आया हुआ हमारे जीवन में बढ़ोतरी लाएगा, समझदारी लाएगी और सचमुच हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। प्रभु धन्यवाद देते आपके सारे आशीष के लिए। और आज की सभा में जो लोग बीमार होकर भी आए, तो अवश्य है प्रभु कि आपका वचन ही उसे जीवन देगा, चंगाई देगा, मुक्ति देगा, शांति देगा, आनंद देगा, क्योंकि सब कुछ आपके वचन में ही है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका अद्भुत कार्य होने के लिए जो आप हमारे बीच में करोगे। भले ही हम शारीरिक दूर है, लेकिन आत्मा में प्रभु हम आपके साथ एक है। तो आपका वचन जीवन और आत्मा लाता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी अच्छाइयों के लिए, आपकी भलाई के लिए, जो आज आप हमारे बीच में कार्य करोगे। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। सब जन एक्साइटेड है प्रभु के वचन सुनने के लिए और सीखने के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। आज का शिक्षक तो यही है कि हाउ टू हील एंड बी हील्ड, मतलब कैसे मुझे चंगाई करना है और मैं कैसे चंगाई प्राप्त कर सकता हूं। और भाई सेल्वम ने भी कहा कि हम उस चंगाई में कैसे रह सकते हैं। हालेलुया। ओके, तो हम देखेंगे यशायाह का 53 वर्स 3, 4, 5 पढ़ेंगे। यशायाह का 53 वर्स 3, 4, 5। जब हम देखें कि जब हमें कोई बीमारों को चंगा करना है तो हमें ये माइंड में रख के
चंगा करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे पूरा काम किया है। ओके, संपूर्ण काम प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे किया है। दैट मीन्स आई हैव टू अंडरस्टैंड that means Christ has finished everything on the cross। और वचन 3 से हम पढ़ेंगे ताकि हमें समझ मिले। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। तो आप देखिए, हाँ, वचन 4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, सहेगा नहीं, लेकिन ऑलरेडी यशायाह 700 साल पहले क्रूस के विषय में जो वो मतलब यीशु मसीह के क्रूस के विषय में, यीशु मसीह जो ये दुख सहेगा उसके विषय में ऑलरेडी वो ये भविष्यवाणी करता है। और वचन 4, निश्चय उसने हमारे रोगों को 4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो उसने रोग लिए, उसने दुख भी उठा लिए, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो आप देखो कि यीशु मसीह की दशा उस क्रूस पे क्या थी। ओके, इतना मारा बेरहमी से, हालांकि हम उसका चेहरा भी नहीं देख सकते, ऐसा उसकी हालत थी खराब। और वचन 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। तो किसने अपराध किया? हमने अपराध किया, इसलिए लिखा है वो मतलब परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण। हालांकि अपराध हम आदम से होकर आते हैं, क्योंकि हम आदम में थे, तो अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। तो ये देखिए कि जब हम किसी और को ये सुसमाचार सुनाते या किसी की सेवा करते प्रभु के वचन से, तो हमें इस प्रकार सेवा करना है कि यीशु मसीह ने पूरा काम उस क्रूस पे कर दिया है, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। और वचन 5 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है, मतलब आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों के विषय यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। अपराध किया किसने? आदम ने, तो इसके द्वारा भी हमने अपराध किए। ओके, तो हम आत्मा में क्या हो गए थे? मर गए थे। हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। तो शांति कहाँ पर चाहिए? हर मनुष्य को, हर मनुष्य को शांति उसके मन में चाहिए। और मन कहाँ पर है? प्राण के अंदर। हालेलुया। ओके, कि उसके कोड़े खाने से, तो कोड़े कहाँ पर खाए यीशु मसीह ने? शरीर में खाए। और यहाँ पर लिखा गया है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। हालांकि इंग्लिश बाइबल में जब पढ़ते हैं तो कि ऐसा पढ़ते हैं कि विद हिज स्ट्राइप्स, दैट मींस बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस वी आर हील्ड, मतलब हम चंगे हो गए हैं। लेकिन जब हिंदी पढ़ते हैं तो वो चंगे हो जाए ऐसा लिखा है। लेकिन यशायाह भविष्यवाणी करता है ये यीशु मसीह के क्रूस के विषय में, और वो ऑलरेडी कहता है कि आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों भाग जो है वो प्रभु यीशु ने उस क्रूस पे उसका उद्धार ले लिया, मतलब दे दिया है उसका, मतलब तीनों को उद्धार दे दिया है यीशु मसीह ने। आमीन। और ज्यादातर करके हमें चंगाई हमारे शरीर में चाहिए रहती है, और साथ साथ हमारे मन में शांति चाहिए रहती है। आमीन। इसके लिए बाइबल बोलती भी है कि जब मेरा मन प्रभु के वचन के ऊपर रहेगा तो
तो मेरे जीवन में संपूर्ण शांति मिलेगी। यशायाह 26:3 में लिखा है, आइज़ाया 26 वचन 3, उसमें लिखा है, जब मेरा मन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। तो जब मेरा मन प्रभु के वचन के ऊपर नहीं है, तो मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन उस वेदना से गुजर रहा है, या दर्द या डर उससे गुजर रहा है। लेकिन जब मेरा मन प्रभु के वचन के ऊपर है, तो अवश्य है कि मेरे जीवन में पूर्ण शांति है। आमीन। तो हमें ये समझना जरूरी है कि यीशु मसीह के मतलब बाय हिज स्ट्राइप्स, मतलब यीशु मसीह के कोड़े खाने से कहाँ पर मतलब हमें चंगाई मिली है। आमीन। तो देखिए कि चंगाई जब प्रभु यीशु जब कोड़े प्रभु यीशु ने शरीर पे खाए, तो शरीर से क्या निकला? शरीर से उसका लहू निकला। क्या निकला? शरीर से उसका लहू निकला। और लहू किस चीज के लिए है? लहू उसने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए बहाया। हालेलुया। उसका लहू से हम शुद्ध होते हैं। अब जब हम सांसारिक थे, तो उस लहू में भी मतलब कहाँ पर भी देखिए, हम जब संसार में है और हम संसार में भी थे, तो कुछ भी अगर शरीर में हो जाए, तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर सबसे पहला बोलता है, आप ब्लड टेस्ट कराओ। आप क्या कराओ? ब्लड टेस्ट कराइए। तो उस ब्लड टेस्ट से उन्हें ये पता चलता है। हालेलुया। लेकिन आज यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह का जीवित लहू जो है, जहां पर कुछ भी दाग नहीं है, जहां पर एकदम अशुद्धता नहीं है, वो सब कुछ जो हमारे अंदर है, उसके द्वारा उसके कोड़े खाने से, इसीलिए मुझे क्या मिलती है? चंगाई मिलती है। आमीन। तो देखिए, और एक चीज जो है, लहू क्या काम करता है, हम देखेंगे। पतरस का पहला अध्याय वचन 18 पढ़ेंगे। पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 18, क्योंकि तुम जानते हो, बोलो, और ज्यादातर करके लोग जानते नहीं है, लेकिन पतरस कहता है क्योंकि तुम जानते हो। लेकिन हम अभी भी, बहुत सारे कलीसिया के लोग जो है अभी भी नहीं जान पा रहे हैं, और यहाँ पर हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। और इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, कौन सा चाल चलन है वो? निकम्मा चाल चलन, जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमन वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। ओके। तो हम देखें, जरा स्लो जाएंगे इसमें। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तो ये चाल चलन जो है, वो एक मतलब उसे कहा गया है रीत रिवाज, परंपरा, रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेडिशंस, ये जो है वो कहाँ से आया है? वो तुम्हारे जो मतलब जो हमारे बाप दादाओं से चला आता है। हालेलुया। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमन वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो ये चाल चलन जो है, ये निकम्मा है। वो एम्प्लीफाइड बाइबल में कहा गया है, इट इज यूजलेस और फ्रूटलेस, मतलब फल नहीं लाता। आज देखिए कि अगर लोगों को, अगर हम बोले कि भाई तुम ये रीति रिवाज मत करो, तो वे नाराज हो जाते हैं, जैसे हमने उनके दुखते नस पे हाथ रख दिया या दबा दिया, क्योंकि वे नाराज हो जाते और वे ठोकर खाते। हालेलुया। लेकिन वचन को समझना जरूरी है। अगर वचन समझ जाओगे कि मतलब प्रभु का लहू, जैसे हमने पढ़ा कि जब उसने कोड़े खाए तो लहू बहाया,
उस लहू से आपको और मुझे क्षमा तो चाहिए, लेकिन वही लहू जो बहुत ही अद्भुत काम करता है। तो हम इसके विषय में यहाँ पर जब समझेंगे तो चॉइस आपके पास रहती है। हालेलुया। तो हम जब किसी और को कहेंगे कि भाई तुम्हारे रीति रिवाज चाल, ये जो निकम्मा चाल चलन है, परंपरा, ट्रेडिशंस, ये निकम्मा है, वो यूजलेस है और फ्रूटलेस है, मतलब फल नहीं लाता, उसे छोड़ दो। लेकिन लोग छोड़ने को तैयार नहीं होते, और इसलिए वो लहू काम नहीं करता। यहाँ पर आगे हम जब पढ़ते हैं, मतलब कैसे कि मतलब तुम्हारा छुटकारा, लोग बोलते हैं यीशु में उसके लहू में छुटकारा है, लेकिन वो लहू सही तरीके से हम हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे तो ही हमें वो छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। और इसलिए हमारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो सोना चांदी कौन सी भी संसार की वस्तु देख लीजिए, वो नाशवंत वस्तु है, तो उसके द्वारा छुटकारा नहीं हुआ। आगे थोड़ा ब्रदर आगे। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। तो हमारा छुटकारा ये बाप दादाओं से जो परंपरा आई है, जब मैं मतलब सही तरीके से प्रभु का लहू मुझ पे छिड़कता हूं, तो अवश्य मुझे डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे ये चाल चलन, ये रीति रिवाज और ये परंपरा से मुझे बाहर आना है। हालेलुया। नहीं तो हम जैसे संसार में थे, खाली एक ही चीज बदला, जो संसार के जो भगवान थे वो बदलकर हमने यीशु मसीह को परमेश्वर करके ग्रहण किया। लेकिन बाकी सब चाल चलन में ये सब मतलब परंपरा अभी तक नहीं गई है। तो फिर मसीह का जो निष्कलंक और निर्दोष जो लहू है, उसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा कैसे होगा? हालेलुया। और इसलिए मुझे मसीह का जो लहू है वो छिड़कना चाहिए मुझ पर ही। आमीन। क्योंकि जब जब प्रभु ने मतलब तुम्हें बचाना चाहा, तो उसने अपना लहू तुम पर छिड़का। हालेलुया। और अभी भी हम प्रभु का लहू अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, ताकि हम क्या करें? ताकि हम ये निर्णय ले कि प्रभु तेरा जो लहू है वो निष्कलंक और निर्दोष है, और मैं विश्वास करता हूं ये पावरफुल काम करेगा, और मैं निर्णय लेता हूं कि मैं फिर से वो परंपरा में नहीं जाऊं। हालेलुया। वो रीति रिवाजों में ना जाऊं, वो चाल चलन जो निकम्मा और यूजलेस है और फ्रूटलेस है, मतलब फल नहीं लाएगा। हालेलुया। ट्रेडिशंस जो मतलब जो परंपरा है वो फल नहीं लाता, वो एक निकम्मा चाल चलन है। और इसलिए यीशु मसीह का लहू जब बहाया गया, हम वो ग्रहण करते, हमारे पाप क्षमा हुए, मतलब उसका लहू हमें शुद्ध करता है। तो फिर हम वो फिर ये मतलब उसका लहू से हम मतलब फिर क्यों ना हम विश्वास करें कि उसका लहू जो निर्दोष और निष्कलंक है, वही मुझे परंपरा से भी बाहर निकालेगा। हालेलुया। आमीन। कोई कोई लोग प्रभु का लहू जो है वो दरवाजों पे लगाते, दरवाजों पे, वस्तुओं पे, फाइनेंस के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, बंगले के ऊपर, घरों में। सॉरी, ये एक रीत रिवाज ही है। हमें प्रभु का लहू इतना सस्ता है जो वस्तुओं पे लगाए। इसके लिए इसके पहले वाले वचन में क्या लिखा है कि तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवन वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। तो जो नाशवन वस्तु है उस पर लहू प्रभु का नहीं छिड़का, मतलब छिड़कना है हमें। हालेलुया। आप और हम जीवते परमेश्वर के बच्चे हैं, ताकि वो लहू अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए हमें अपने आप पर छिड़कना चाहिए, ताकि वो लहू सही तरीके से काम करे। आमीन। नहीं तो हम वही रीति रिवाज में रहेंगे, घरों पे लगाओ लहू, सब घरों मतलब वस्तुओं पे, बैंक बैलेंस पे, फाइनेंस के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर लहू लगाते रहे, और बाद में वो नाशवंत वस्तु है। हालेलुया। अगर मैं आपको बताता हूँ एक घटना जो मेरे साथ घटी थी।
कुछ सालों पहले कि मैं भी ये सब बाहर से शिक्षण सुना था कि यीशु का लहू अपने गाड़ी मतलब गाड़ी पे छिड़को और घरों में रखो, मतलब छिड़को। तो हम भी ऐसे प्रार्थना करते थे। एक बार मीरा रोड जा रहा था और वहां पर हमने मतलब 2 मीटिंग थी, तो मैंने बाइक स्टेशन पे रखी और ये प्रार्थना भी की, प्रभु यीशु मतलब प्रभु यीशु मतलब तेरा लहू मैं इस बाइक पे छिड़क रहा हूँ ताकि तू इसकी रक्षा कर, सुरक्षित रख मेरे आने तक। अभी जब मैं जाके 2 बार मतलब 2 मीटिंग करके आया, 2 मीटिंग थी और रात को मैं देरी से आया, और जब मैं आया तो देखा बाइक चोरी हो गई। अभी आप सोचिए, जब यीशु मसीह का लहू इतना पावरफुल है तो फिर मेरा बाइक चोरी नहीं होना चाहिए। और फिर बाइक चोरी हो गई। फिर पुलिस स्टेशन गया, रिपोर्ट लिखाया ताकि वो बाइक जो भी है मतलब जो भी चोरी किया ताकि वो गलत इस्तेमाल ना करे, और भी जो करना है वो करे, लेकिन वो फिर अपने ऊपर ना आए कुछ भी। हालेलुया। तो ये हम, और जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े फिर समझ में आया कि यार हमने जो वो प्रार्थना की थी वो गलत प्रार्थना की थी। इसलिए लहू प्रभु का जो है वो बहुमूल्य है, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है। हालेलुया। उसने मनुष्यों को खरीदने के लिए बहाया है। हालेलुया। कोरिन्थियों में लिखा है कि उसने अपना लहू बहाया ताकि वो तुम्हें और मुझे खरीद सके। वो दाम चुकाया, पूरा दाम चुकाया है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु का लहू अपने आप ऊपर छिड़के ताकि आप निर्णय लो कि मैं परंपराओं से बाहर आ जाऊं। हालेलुया। थोड़ा वचनों में और आगे बढ़ेंगे कि प्रभु का लहू जो है वो पूरा चंगाई के लिए अटोनमेंट में है। दैट मीन्स उसने हमें अंधकार से उजियाले में ले आया, और जो कोड़े खाए हैं उसने, उससे हमें चंगाई मिलती है। हालेलुया। जब चंगाई मिलती है तो ऑलरेडी मतलब यशायाह भविष्यवाणी करता है। और पतरस देखो क्या बोलता है। पहला पेतरस अध्याय 2 वचन 24 में जाएंगे। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 24 में जाएंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए। तो हमारे पाप यीशु मसीह ने कहां पर लिए? उसके देह पर, उसके शरीर पर। इसीलिए कोड़े खाया वहां पर, ताकि लहू बहाने से तुम्हारे पाप क्या होते? क्षमा होते हैं। लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर ओ तो अभी तो जब मुझे ये समझ आती है कि उसने मेरे पाप अपनी देह पर ले लिए, तो मुझे ये समझ आती है कि मैं पापों के लिए मर गया हूं, ताकि अभी से मैं धार्मिकता के लिए जीवन बिताऊं। अरे हालेलुया। जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। उसी के मार खाने से क्या हुए? तुम चंगे हुए। आमेन। अभी पतरस भी देखिए किस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा यशायाह का भविष्यवाणी का वचन वो ये कह रहा है कि उसी के मार खाने से क्या हुए? तुम चंगे हुए। तो ये जब हमें वचन समझदारी मिलती है कि सचमुच यीशु मसीह ने हमारे पाप उस क्रूस पे ले लिए। ओके, क्रूस पे जब ले लिए तो पाप के द्वारा क्या आता था? मृत्यु आती थी। पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई, क्योंकि रोमे में लिखा है पाप के द्वारा मृत्यु आई। लेकिन जब लोगों को ये कहेंगे कि देख तूने तूने ये पाप किया, वो पाप किया, इसके लिए मृत्यु आई, हम ऐसे नहीं बोलते। कोई भी व्यक्ति अगर हमें दिखाई देता है तो वो मतलब हम ये पूछते हैं या स्वयं वे बताते हैं कि हार्ट अटैक से मर गया या कैंसर से मर गया, कि जो भी बीमारी थी उससे वो मर गया है। तो पाप और मृत्यु के बीच में जो बीमारी है, उस बीमारी के द्वारा ही मनुष्य की मृत्यु हुई। हालेलुया। तो आज हम देखें कि जब यीशु मसीह ने उस क्रूस पे जब पाप ले लिए, तो उसने हमें
पाप से क्या किया है, पाप से छुटकारा किया है ताकि हम पाप से मर जाए, मतलब मर गए। हालेलुया। और उसके बदले में उसने हमें धार्मिकता दी है। हालेलुया। तो धार्मिकता का वरदान जब हम ग्रहण करते हैं तो हम इस जीवन में यीशु मसीह के द्वारा ही, उस एक के द्वारा हम जिएंगे। हालेलुया। और क्योंकि धार्मिकता का वरदान तुम्हें जीवन की ओर ले जाता है। हालेलुया। धार्मिकता का वरदान जो है वो क्या है, वो हमें जीवन की ओर ले जाता है। रोमियो का अध्याय 5 वचन 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा क्या किया, राज्य किया। तो पाप के द्वारा जो मृत्यु आई, तो वो मृत्यु ने क्या किया, राज्य किया। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। और इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि हम पापी कहलाए गए थे। हालांकि हम पापी अभी नहीं है, हम पापी कहलाए गए थे एक मनुष्य के द्वारा आज्ञा न मानने से, आदम। लेकिन एक मनुष्य के आज्ञा मानने से हम धार्मिकता बनाए गए हैं या ठहराए गए हैं। हालेलुया। तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये वरदान जो है वो अनुग्रह और धार्मिकता का जो वरदान है वो बहुतायत से पाते हैं। तो हमें और भी बहुतायत से पाना है। प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए। अनुग्रह के साथ साथ वो धार्मिकता का वरदान भी आता है। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में क्या करेंगे, राज्य करेंगे। आमेन। तो प्रभु यीशु कहां पर जीवन देने आया, पृथ्वी पे। अनंत जीवन कहां पर देने आया, पृथ्वी पे। नहीं मरने वाला जीवन भी वो कहां पर देने आया, पृथ्वी पे। अबंडेंट मतलब जो जीवन उभर उभर के आना चाहिए वो कहां पर देने आया, इस पृथ्वी पे। तो सब कुछ इस पृथ्वी पे ही है और इसीलिए हमें इस पृथ्वी पे ही प्रभु का जीवन चाहिए। आमेन। ताकि हम ये समझे कि मुझे जो धार्मिकता का वरदान मिला है, मेरा मतलब अभी मेरा फोकस जो है वो पाप के ऊपर नहीं है, लेकिन अभी मेरा फोकस क्या है, धार्मिकता का वरदान के ऊपर। तो जितना मैं धार्मिकता का वरदान के बारे में जानता रहूंगा उतना मैं पाप से दूर होता जाऊंगा। तो हालांकि मैं पाप को बढ़ावा भी नहीं दे रहा हूं, जैसे पौलुस कहता है, वो भी पाप को बढ़ावा नहीं दे रहा था। और इसीलिए हमें ये समझ की जरूरत है कि धार्मिकता का वरदान तुम्हें वो अनंत जीवन की ओर ले जाता है ताकि आप क्या करो, इस पृथ्वी पे राज करो। हालेलुया। आप किसके नाम से राज कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से, उसके जीवन में। हालेलुया। और हम ये भी कहते हैं, मतलब यीशु मसीह ने उस क्रूस पे पाप और मृत्यु दोनों ले लिए। हालांकि और इसीलिए जब उसने कोड़े खाए, शरीर में सारी प्रकार की बीमारी ले ली। और इसलिए हमने यशायाह 53 ऑलरेडी 3-4 में जो जो पढ़े, वो सब कुछ यीशु मसीह ने उस क्रूस पे ले लिए हैं। फिर से पढ़ेंगे, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, लोग दुखी भी होते हैं, रोग से उसकी जान पहचान थी। तो आप देखिए, रोग मनुष्य को होता है, उसे नहीं हुआ। और मतलब जो भी दुख, जो भी रोग, जो भी बीमारी उसने उस क्रूस पे ले ली। और लोग उसके मुख फेर लेते थे। जैसे मतलब जैसे कोई एक लेप्रेसी वाला बंदा रहेगा जिसको कोढ़ की बीमारी है, जिसका पूरा मुंह कैसे भी हो, हमें देखने को भी पसंद नहीं है, लेकिन प्रभु का चेहरा उससे भी बदतर ये लोग ने किया था। मतलब हम उसका चेहरा भी देख नहीं सकते थे। हालेलुया। ऐसा ऐसा प्रभु की मतलब ऐसी क्या बोलते, ऐसा प्रभु की दशा थी। हालेलुया। ये सब कुछ उसने हमारे लिए दुख सहा। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। वचन 4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को क्या किया, उठा लिया। तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। और परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हम हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी।
कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। तो हम देखें कि कैसे यशायाह भविष्यवाणी करता है और पतरस भी यशायाह में से वो वचन उठाकर हमें ये समझाता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया, हम चंगे हो गए हैं। आमेन। मत्ती का अध्याय 8 वचन 15 पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 8 वचन 15। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, जो बुखार था वो उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। तो ये हम जानते हैं स्टोरी की। पतरस जब यीशु पतरस की सास के घर पे गया तो वहां पर यीशु ने पतरस की सास को स्पर्श किया और उसका बुखार जो था वो क्या है, वो उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। और उसके पहले के वचन जब पढ़ते तो यीशु मसीह ने जो भी उनके पास लोग आए, जो भी बीमारी, जो भी रोग, जो भी दुष्ट आत्मा से थे, यीशु मसीह ने सारे लोगों को चंगा किया और दुष्ट आत्मा निकाली। हालेलुया, आमेन। और वचन 16 पढ़ेंगे। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। हालेलुया। तो देखिए, कई बार प्रभु का वचन ही अधिकार से बोलना काफी होता है, लेकिन कई बार ये भी है कि हमें हाथ रखकर भी प्रार्थना करके चंगा करना पड़ता है। आमेन। तो यहाँ पर मतलब यीशु मसीह ने हमें दोनों उदाहरण दिए हैं कि जब कोई हाथ रखता है तो वो चंगाई प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने हमें ये बताया कि इस वचन में, वचन 16 में, कि उसने मतलब वचन बोलकर उन आत्माओं को निकाला। हालेलुया। और सब बीमारों को क्या किया? चंगा किया। तो जो भी यीशु मसीह के पास आए उसने बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्मा निकाली। कैसे निकाली? वचन को बोलकर। आमेन। ओके, वचन 17। ताकि ताकि जो वचन यशायाह भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अभी तक वो मतलब यीशु मसीह जब आए, जब ये बीमारों को चंगा कर रहे, दुष्ट आत्मा निकाल रहे, अभी तक जो था वो पूरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी प्रभु चंगा कर रहा था। हालेलुया। तो हम देखेंगे इसके बारे में, इंग्लिश में पढ़ते हैं कि दैट इट माइट बी फुलफिल, लेकिन अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। मतलब उस समय की बात है, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तब अभी तक वो वचन पूरा नहीं हुआ था, और इसीलिए उसमें लिखा इट माइट बी, ताकि ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। तो हम देखें कि कैसे, मतलब जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तो वो एक मतलब हो सकता है कि वो विजन में देखते होंगे कि सचमुच मुझे क्रूस पर तो जाना ही है। हालेलुया। तो अभी मैं ये सब जो बीमारी, रोग, तकलीफें, ये सब जो है, मैं अभी मेरे मतलब मेरे ऊपर ले रहा हूं, और जब सही समय पे आएगा तभी मैं उस क्रूस पे तभी पूर्णता हो जाएगा। हालेलुया। ओके। अभी देखिए, जैसे हम उदाहरण, मतलब हम कोई शॉप में कुछ चीज लेने गए और हमारे पास पूरे पैसे नहीं है, तो हमें वो चीज पसंद आई, तो कैसे हम जो मालिक है उसको कहते हैं कि भाई मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा पैसा है, तो ये जो वस्तु मैं लेना चाहता हूँ वो आप साइड में रख दीजिए। हालेलुया। और फिर वो अगर एग्री हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर वो कहेगा अगर आप पूरा पेमेंट नहीं दोगे तो अगर आप पूरा पेमेंट नहीं दोगे तो आ,
फिर ये जो चीज आप चाहते हैं वो किसी और को हम दे देंगे। तो ये हो जाता है ले बाय सिचुएशन। कौन सा ले बाय? मतलब जो वस्तु हमें चाहिए वो साइड में रख दी है और फिर हम उसको बाद में खरीदते हैं पूरे पैसे से। तो यीशु मसीह का दर्शन भी इस प्रकार ही होगा कि अभी मैं आया हूं लोगों को चंगा करने, लेकिन मैं उस क्रूस पे जो सारा रोग, बीमारी, तकलीफें, दुख, ये सब कुछ मैं क्रूस पे ले लूंगा। आमेन। ताकि यशायाह की भविष्यवाणी क्या होए? पूरी होए। आमेन, आमेन। तो हम देखें आगे कि कैसे यीशु मसीह मतलब सारे सुसमाचार में हम देखें कि यीशु मसीह ने सबसे पहले राज्य का सुसमाचार सुनाया। मत्ती अध्याय 10 वचन 7 और 8 देखें तो हम जरा पढ़े मत्ती का अध्याय 10 वचन 7 और 8 की, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और हालांकि हम ये समझ रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य जो अधिकार का है, सामर्थ का है, डोमिनियन है और रूल होना चाहिए, उसका राज्य आपके द्वारा इस पृथ्वी पे, ताकि वचन 8 कर सके। वचन 8 क्या करना है? बीमारों को क्या करना है? चंगा करना है। बीमारों को चंगा करना है और मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त में पाया है तो मुफ्त में दो। हालेलुया। तो हम देखें कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए, सुसमाचार सुनाया राज्य का, फिर साथ साथ उसने चिन्ह चमत्कार भी किए और फिर उसने ये शिष्य लोगों को ये आज्ञा भी दी कि जब तुम जाओ चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज हम समझ रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य ऑलरेडी है, आ चुका है, क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ और बढ़ता हुआ राज्य है। परमेश्वर का राज्य जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो क्या बोलते हैं, हिज किंगडम इज एन एवरलास्टिंग किंगडम एंड हिज डोमिनियन इज फॉर एवर। उसका जो अधिकार है इस पृथ्वी पे वो हमेशा रहेगा। हालेलुया। तो हमें ये समझना जरूरी है कि यीशु मसीह ने चारों सुसमाचार में अद्भुत काम किए चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, हालांकि राज्य का सुसमाचार के साथ साथ। हालेलुया। ओके। तो सबसे पहले हम जरा देखेंगे, मतलब ये समझेंगे कि हमें ये भरोसा रखना है सबसे पहले कि यीशु मसीह ने पूरा काम उस क्रूस पे किया। मतलब वी ट्रस्ट इन द फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट। मतलब जो मसीह ने उस क्रूस पे काम किए हैं तो हमें भरोसा रखना है, उसने पूरा काम कर दिया है। आमेन। ओके। और दूसरी बात हम ध्यान में रखेंगे कि यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई किस प्रकार की? अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। किस प्रकार की? अभिषेक के द्वारा। तो हम लूका का अध्याय 4 पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 4 वचन 18 पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 4 वचन 18 पढ़ेंगे कि प्रभु का आत्मा, मैं उसका ऊपर वाला वचन में नहीं जाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह यशायाह का जो वचन, जो भविष्यवाणी का वचन था वो पूरा करता है प्रभु। और वचन 18 पढ़ेंगे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा, मतलब छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तो वो भविष्यवाणी उनके जीवन में पूर्ण हुई। हालेलुया। लेकिन आज यीशु मसीह ने ये आज्ञा अपने शिष्य को, अपने लोगों को, जो विश्वासु है उनको दी है। तो ये वचन हम हमारे लिए भी ले सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम ये वचन आत्मा में अप्लाई कर सकते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। तो इसीलिए जब प्रभु का आत्मा आज मेरे अंदर है और जब मेरे ऊपर आता है तो देखिए क्या होता है। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो आज कलेशिया जो है,
आज कलेशिया ऑलरेडी अभिषेक प्राप्त हुई है, मतलब कलेशिया को ऑलरेडी अभिषेक प्राप्त हुआ है। जरा हम जाएंगे दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 1 वचन 21 पढ़ेंगे। यहाँ पर हम वापस आएंगे, लूक 4:18 में वापस आएंगे, लेकिन दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 1 वचन 21 पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 1 वचन 21। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अभिषेक नहीं है, प्रभु सिर्फ खाली कुछ लोगों को ही अभिषेक करता है। सॉरी, कोरिन्थियों में ऐसा लिखा है कि और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, मतलब सबसे पहले हम सब जन मसीह की क्या है, देह है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, और वो हमें क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। और जिसने हमें अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। तो वो अभिषेक करने वाला नहीं है, लेकिन वो हम ऑलरेडी, मतलब परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा उसने हमें क्या किया है, अभिषेक किया है। हालेलुया। तो दूसरी बात, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का अभिषेक कैसे हुआ, आत्मा के द्वारा ही हुआ। आमीन। और जो भी चिन्ह चमत्कार किए वो अभिषेक होने के बाद ही किए प्रभु ने। हालेलुया। और जब हम ये समझेंगे कि कलेशिया को भी प्रभु ने अभिषेक किया है, क्योंकि उसका ऊपर वाला वचन जब पढ़ते तो सारे जो वादे हैं, प्रतिज्ञा जो दी गई है प्रभु का, वो सब कुछ मतलब हाँ में है। ओके, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो सारी प्रतिज्ञाएं, प्रतिज्ञा नहीं, प्रतिज्ञाएं मतलब बहुत सारी प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और वो है आत्मा की। और इसीलिए परमेश्वर ने स्वयं हमें अभिषेक किया है। तो ये हमें बात ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि हमारे, मतलब जो परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है वो ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि कलेशिया को प्रभु ने अभिषेक किया है। तो वो अभी भी सोच रहे कि मतलब जो लोग चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं बस वही करते, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हमें ये निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें ये समझ की जरूरत है। जब समझदारी आ जाएगी, प्रकाशित पड़ेगा, तो प्रभु का आवाज आ भी जाएगा कि अरे तुम भी कर सकते हो। हालेलुया, आमीन। तो और दूसरी बात यह है कि जो प्रभु का अभिषेक जो हमें मिला है वो ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। हम जूने नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि लोग जूने नियम के अनुसार आज भी वो ये कहते हैं कि हमें एलाइजा का सॉरी मतलब हमें डबल पोर्शन चाहिए। हमें कौन सा पोर्शन चाहिए, दुगना अभिषेक चाहिए। अभी वो दुगना अभिषेक किसने मांगा था, एलिया ने मांगा था एलाइजा से। जब एलिया ने मांगा एलाइजा से, तो एलाइजा कहता है तूने तो बहुत कठिन चीज मांगी है, लेकिन फिर भी तू अगर मुझे देखेगा मुझे जाते वक्त तो तुझे मिलेगा। हालेलुया। लेकिन आज हमें ये समझदारी की जरूरत है, दुगना अभिषेक का मतलब दुगना चिन्ह चमत्कार किए, क्योंकि अभिषेक से ही उसके सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही चिन्ह चमत्कार होते हैं। हालेलुया। तो जब एलाइजा ने चिन्ह चमत्कार किए तो एलिशा ने उसका दुगना चिन्ह चमत्कार किया, और इसीलिए एलिशा ने दुगना अभिषेक मांगा। आमीन। लेकिन नए नियम में हमें मसीह का अभिषेक मिला है,
क्योंकि यहाँ पर लिखा है जिसने हमें अभिषेक किया है वो परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? आत्मा। मसीह, क्राइस्ट इज गॉड। क्राइस्ट कौन है? मतलब मसीह कौन है? क्राइस्ट इज गॉड, गॉड इज ए स्पिरिट। तो उसके द्वारा ही हमारा अभिषेक हुआ है। आमेन। तो हाँ, लेकिन हमारा विश्वास की कमी घटी हो सकती है। हालांकि थोड़ा सा ये मैं टच इसके लिए किया ताकि हमें ये समझ मिले कि कलीसिया अभिषेक जो हो चुकी है, और क्योंकि अभिषेक परमेश्वर ने किया है, लेकिन हमारा विश्वास जो है वो कम और ज्यादा हो सकता है। हालेलुया। और जैसे जैसे हम प्रभु के सामर्थ्य में, विश्वास में चिन्ह चमत्कार करते जाएंगे तो अवश्य है कि विश्वास बढ़ते जाएगा। लेकिन जब हम कुछ करेंगे ही नहीं प्रभु का आत्मा के द्वारा या अभिषेक के द्वारा, तो विश्वास की कमी होते रहेगी। और इसीलिए जब जब विश्वास की कमी होती है तो लोगों को ये समझ आती है कि उनके पास अभिषेक नहीं है। अभिषेक दिया है प्रभु ने, विश्वास की कमी घटी कि को पूरा पौलुस करता है। इसीलिए पौलुस थेस्सलोनियन चर्च में, पहला थेस्सलोनी का अध्याय 3 वचन 10 में इस प्रकार लिखता है। पहला थेस्सलोनी का अध्याय 3 वचन 10। पहला थेस्सलोनी का अध्याय 3 वचन 10 पौलुस कहता है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास की क्या करे? जो भी कमी घटी है, पौलुस कहता है जब मैं आऊंगा या जब मैं प्रार्थना भी करता हूं तो तुम्हारी विश्वास की कमी घटी क्या करे? वो पूरी करे। तो जहां पर कमी है, तो जब भी आप किसी विश्वासु या जो विश्वास में चल रहा है, आप जब उसे देखोगे तो अवश्य है कि आपके भी विश्वास की कमी घटी पूरी हो जाएगी। लेकिन पौलुस देखो क्या दिन रात प्रार्थना करता है। वो हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। हालेलुया। तो विश्वास, या कोई सेवक आया और जो कलीसिया में प्रचार किया, तो उसके विश्वास देखने से जो तुम्हारा विश्वास कमी है तो अवश्य वो पूरा हो जाए, ताकि आप भी ये देख के कर सके कि जब वो कोई भी प्रचारक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ अद्भुत काम, क्योंकि प्रभु ने मुझे ऑलरेडी अभिषेक किया है। विश्वास प्रभु से ही आया है, और विश्वास और अनुग्रह भी परमेश्वर की ओर से क्या है? वरदान है। आमीन। तो हमें ये समझना जरूरी है कि यीशु मसीह ने जो भी चंगाई किए वो अभिषेक के द्वारा किए। इसके लिए लूक 4 में फिर से आ जाएंगे हम लोग। लूक 4:18 में फिर से आ जाएंगे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्यों? इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो कंगाल लोग कौन है? जो पैसे से गरीब है वे लोग नहीं, जो आत्मा में गरीब है। प्रभु ने इसके लिए तुम्हें अभिषेक किया है ताकि तुम वहां पर जाकर सुसमाचार सुनाओ, ताकि वे लोग जो जब सुसमाचार सुने, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, तब प्रभु पिता परमेश्वर अपना आत्मा उनको दे, ताकि वे अभी कंगाल ना रहे लेकिन प्रभु में वे अमीर बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। उसने मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है। यीशु मसीह को किस लिए भेजा था? ताकि वो पिता का वचन प्रचार करे, राज्य का सुसमाचार सुनाए, और जो इस पृथ्वी पे कमी घटी थी वो पूरी करे। क्या कमी घटी थी पृथ्वी पे? जीवन की कमी घटी थी। हालेलुया। आदम के द्वारा, मतलब आदम ने पाप किया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई। लेकिन यीशु जब आया, बाइबल बताती है वो आया जीवन देने, और वो भी बहुतायत का जीवन, और वो भी बहुतायत का जीवन। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जीवन लाए, ताकि जो कमी घटी थी प्रभु ने क्या कर दी? पूरी कर दी। इसलिए उसको भेजा गया ताकि वो स्वयं राजा है और वो उसने राज किया इस पृथ्वी पे। हालांकि जब वो मरकर भी जी उठा, वो राजा है, वो राज कर रहा है,
और युगानुयुग वो राज करता ही रहेगा। और आज वो राज्य हमारे द्वारा इस पृथ्वी पे करता है। उसकी आत्मा जो हमारे अंदर है, आज हम प्रभु के आत्मा के साथ मिलकर काम करें और शैतान के कामों को हम नष्ट करें। हालेलुया, आमीन। तो लूक 4:18 पढ़ेंगे फिर से। उसने मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो हम देखें कि ये शारीरिक और आत्मिक दोनों हम लागू कर सकते हैं, क्योंकि जिनका कान नहीं है प्रभु वो सुने, जो बहरे हैं वो सुने, जो अंधे हैं वो देखे, और जो गूंगे वो बोले, और जो बोझ से दबे हुए वो उनको छुटकारा मिले। तो ये वचन आज भी जब हमने एक भाई से सीखा, जब वो हम जो मतलब जब हमको कहा गया कि ये वचन को आप मनन चिंतन करो, बाह्यात करो, तो हम उस समय से आज भी हम ये वचन को रोज बोलते हैं। हालांकि कभी कभी नहीं भी बोलते, लेकिन ज्यादातर करके हम रोज बोलते हैं, क्योंकि ये वचन हमें चाहिए। क्योंकि हम ये कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। तो जहां पर भी आप जाए, आप ऑलरेडी अभिषेक तो, ताकि आप प्रभु का सुसमाचार सुनाए, राज्य का सुसमाचार सुनाए, और उसके द्वारा क्या करो, आप चिन्ह चमत्कार करो। हालेलुया। अगर और इसलिए हम यहाँ पर पृथ्वी पे प्रभु के साथ वी आर को वर्कर्स विद द लॉर्ड। 1 कोरिन्थियों अध्याय 6 के अनुसार यहाँ पर लिखा है कि वी आर को वर्कर्स विद द लॉर्ड। हम प्रभु के साथ मिलकर इस पृथ्वी पे काम कर रहे हैं, और जो अनुग्रह हमें मिला है काम करने के लिए, हम वो व्यर्थ ना जाने दे। प्रभु का अनुग्रह क्यों दिया गया है? हालांकि हर चीज में प्रभु का अनुग्रह हमें मिलता है, लेकिन प्रभु का काम करने के लिए भी चिन्ह चमत्कारों के द्वारा प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। दैट मीन्स वी आर को वर्कर्स विद द लॉर्ड। और जो प्रभु का अनुग्रह मिला है हमें, हम उससे व्यर्थ ना जाने दे। आमेन। ओके। लूका अध्याय 4 वचन 1 और 14 पढ़ेंगे। लूका 4। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदान से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हालांकि लूक 3 और मत्ती 3 जब आप पढ़ते हो तो वहां पर बताया जाता है कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह गवाही दी कि मैंने परमेश्वर का आत्मा प्रभु के मतलब यीशु के ऊपर उतरते और ठहरते देखा। ओके। और जब और इसीलिए यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार कब किए? आत्मा प्राप्त करने के बाद ही। और इसीलिए मतलब जब बपतिस्मा से होकर जब वो बाहर आए, पानी से बाहर आए, तब परमेश्वर का आत्मा कबूतर के नाई जैसा उसके ऊपर उतरते और ठहरते देखा। हालांकि फाइनल रेस्ट मतलब परमेश्वर का आत्मा अभी यीशु मसीह के ऊपर उतरना और ठहरना, मतलब वो अभी आत्मा जाने वाला नहीं है। आमेन। और इसलिए परमेश्वर का आत्मा तीसरे दिन हमारे ऊपर आया, मतलब मनुष्य के ऊपर आया। जैसे मतलब पेंतिकोस्त के दिन जब यीशु मसीह मरकर जी उठे और पिता का वादा यीशु मसीह ने पूरा किया, उसका आत्मा 120 लोगों के ऊपर आया, और तब से पृथ्वी पर ही परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के साथ, उसकी कलीसिया के साथ काम कर रहा है। हालेलुया। ओके। लेकिन यहाँ पर देखिए फिर वचन 4 लूका का 4 वचन 1, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। ओ मतलब वो आत्मा से क्या हो गया? भर गया। तो जब हम भी आत्मा से भर जाएंगे, तो साथ साथ जब यीशु की परीक्षा हुई है तो हमारी भी परीक्षा होती है। हालेलुया। सचमुच होती है कि या नहीं होती है? आप बताइए। हमारी भी परीक्षा होती है। जैसे यीशु की परीक्षा हुई वैसे हमारी भी परीक्षा होती है। परीक्षा इसके लिए होती है ताकि हम उस परीक्षा में पास हो जाए, ताकि जब आत्मा से भर कर हो जाए
फिर आत्मा के सामर्थ्य में आते हैं। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? आत्मा से भर गया, उसके बाद उसकी परीक्षा हुई। मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। हमको पता है कि शैतान ने उसकी परीक्षा ली। उसने ये भी कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस मतलब पत्थर को रोटी में बदल दे। ओके, तो यीशु ने हर वक्त कहा जैसे वचन लिखा है। तो हर वक्त यीशु ने शैतान का सामना किस प्रकार किया? वचन से। और कैसे? जैसे लिखा है। तो हमें भी शैतान को यही बताना चाहिए कि जैसा वचन में लिखा है वैसे ही जब कहोगे, फिर वो अपने आप चला जाएगा। क्योंकि 3 बार जब प्रभु की परीक्षा हुई, उसके बाद शैतान लौट गया। ऐसा हुआ। समझ में आया? तो और वचन हम पढ़ेंगे 14, उसी का ही 14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गालिल को लौटा। ओके, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गालिल को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। तो वचन 1 में वो आत्मा से भर गया। ओके, सॉरी, लूक 3 में, अब वहां पर नहीं जाएंगे। लूक 3 में उसका बपतिस्मा होता है, और बपतिस्मा से मतलब पानी से बाहर आता है, तो उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है और ठहरता है। हालेलुया। लूक 4:1 में वो आत्मा से क्या हो गया? भर गया। फिर परीक्षा हुई, फिर उसने सामना किया वचनों से ही। ओके, फिर वचन 14 में फिर आत्मा की सामर्थ्य से वो भरा हुआ गालिल को लौटा। तो देखिए किस प्रकार आत्मा का सामर्थ्य मिला उसको जब वो परीक्षा में पास हो गया। आमीन। तो ये मतलब इन वचनों से हमें ये समझ मिलती है कि हमें भी मतलब जब मतलब प्रभु ने हमें उसका आत्मा दिया है, तो हम आत्मा से भरना जरूरी है, लेकिन साथ साथ आत्मा के सामर्थ्य में चलना भी जरूरत है। हालेलुया। दोनों चीज, आत्मा से भरना और आत्मा के सामर्थ्य में चलना जरूरी है, ताकि जब जैसा यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि अभी मैं भर गया हूं, और जहां पर वो गया सुसमाचार सुनाया कंगालों को, ताकि वे छुटकारा पाए, अंधे देखे, बहरे सुने, गूंगे बोले, और मरे हुए को जिलाए, और जो रोग से पीड़ित थे या कोढ़ से जो थे उन्हें वो शुद्ध कर सके, जो अपाहिज था वो चलने लगे। हालेलुया। तो ये सब कुछ प्रभु ने हमें मतलब कलेशिया को दे दिया है। आमेन। और यीशु मसीह जब वचन खोलते हैं लूका का 4:18 में, तो कहां से उठाता है? हम वहां पर नहीं जाएंगे, टाइम नहीं हमारे पास इतना। यशायाह 61 से उठाता है। ओके, तो हमें ये समझना जरूरी है कि जब हम काउंसलिंग करते हैं, ज्यादातर लोग कलेशिया में है ना, ज्यादातर लोग काउंसलिंग करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ काउंसलिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन काउंसलिंग से चंगाई नहीं आती है। ध्यान से सुनिए, काउंसलिंग क्या बोलते हैं ब्रदर? काउंसलिंग को हिंदी में यशायाह 61 निकालिए, ताकि वो काउंसलिंग का शब्द वहां पर मिलता है। ओके, मैं निकालता हूँ। यशायाह 61 अध्याय 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। ब्रदर ये वचन किधर है? 7-fold स्पिरिट, 7-fold स्पिरिट 60 में है क्या? मतलब Isaiah 11। हाँ, आइजा 11 ओके, यशायाह 11। राइट राइट। यशायाह का अध्याय 11 वचन 1 पढ़ेंगे। तब
जैसी के ठूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा, मतलब युक्ति की आत्मा, काउंसलिंग। काउंसलिंग काउंसलिंग जो है जब हम करते हैं लोगों को, तो उसमें लोग चंगे नहीं होते, लेकिन प्रभु का सामर्थ और अभिषेक से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। तो कहने का उद्देश्य मेरा यह था कि बहुत सारे लोग जो है वो काउंसलिंग करते, काउंसलिंग हमें चंगाई नहीं देती। वो सिर्फ खाली थोड़े समय के लिए हमें वो अच्छा लगता है हमारे मन में, लेकिन मतलब प्रभु का आत्मा का जो अभिषेक है उसी से ही हमें चंगाई मिलती है। हालेलुया। तो हम देखें कि किस प्रकार, अभी देखें कि मतलब प्रभु हमें बताया जाता है कि यीशु मसीह के वचन, मतलब यीशु मसीह ने वचन बोले, लोग चंगे हुए, हाथ रखते हैं तो चंगे होते हैं। आमीन। फिर यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी अपने शिष्यों को, वे आगे करते गए। तो जब परमेश्वर का आत्मा 120 लोगों के ऊपर आया, तो फिर आगे देखिए कि कैसे प्रेरित 3 में अपाहिज व्यक्ति को मतलब प्रभु चंगा करता है, पतरस और यूहन्ना के द्वारा। और वो सब हमें वो स्टोरी मालूम भी है। और मतलब पतरस कहता है मेरी ओर देख। जरा हम देखेंगे प्रेरित का अध्याय 3 वचन 1 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, अध्याय 3 वचन 1 से पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तो आप देखिए, ध्यान से सुनिए, अभी वे लोग कहां जा रहे थे? मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालांकि प्रभु का ध्यान अभी मंदिर से हटाकर अभी दूर लेके जाना चाहता है, लेकिन इन्होंने, सारे शिष्य लोगों ने, 120 लोगों ने आत्मा प्राप्त किया, लेकिन जैसे यहूदियों के रीत रिवाज के अनुसार फिर उन्हें मंदिर में जाना पड़ रहा था। तो इसीलिए देखिए वचन 1 में ही कि वे मंदिर में जा रहे थे। वचन 2, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। वो क्या मांगे? मंदिर में जाने वालों से क्या मांगे? भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। ओके, अभी देखिए, अभी जब मुझे किसी और को चंगा करना है, तो हालांकि वो मनुष्य हमारी ओर ही देखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर पतरस बोलता है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अभी देखिए, हम अगर किसी और के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई यीशु को देख। जो भी नया बंदा होगा तो उसे तो पता ही नहीं यीशु कहाँ पर है, वो तुम्हें जानता है या वो तुमको देखता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें भी यही कहना है कि भाई तू भी हमारी ओर देख। आमीन। ओके। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। वचन 5, सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी और ताकते लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए कैसे पतरस कहता है कि तू मतलब वो अपाहिज व्यक्ति को कहता है कि तू मतलब तू हमारी ओर देख। ओके। और
वो ये एक्सपेक्ट करता था कि मतलब पतरस और यूहन्ना से उससे कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन पतरस क्या कहता है, चांदी और सोना, तो उस समय आप देखो चांदी और सोना लोग देते थे, इसीलिए पतरस कहता है चांदी और सोना मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है मेरे पास वो मैं तुम्हें देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। हालेलुया। और वचन 7 में हम देखें कि और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। तो हमें भी ऐसा, अगर कोई अपाहिज व्यक्ति है तो अवश्य आप अपना हाथ उसको पकड़िए, उठाइए। तो जैसे यहाँ पर हुआ वचन 7 में, वैसे ही वहां पर भी होगा। हालेलुया। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों को टखनों में बल आ गया। तो आपके द्वारा जो सामर्थ है वो उसके शरीर में आ जाएगा, ताकि वे मनुष्य सामर्थ पाएगा और वो मतलब सही तरीके से वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और फिर आगे हम देखते हैं कि कैसा ये चंगाई प्राप्त किया हुआ ये मनुष्य जो अपाहिज था, वो मंदिर में जाता है, अंदर जाता है, और सारे लोग उसे देखकर परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। आमेन। तो देखिए, हमें भी यीशु मसीह नासरी के नाम से जब हम करेंगे ऐसा ही, तो अवश्य है कि प्रभु आपके द्वारा कार्य करे। आमीन। और जैसे जैसे प्रभु ने अभी जब वो चंगाई मंदिर के बाहर किया, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर, फिर मंदिर में जब गया तो लोग देखे और लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया। फिर पतरस अंदर बहुत ही बढ़िया सुसमाचार सुनाता है। लेकिन फिर हम प्रेरित 5:15 पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 15 पढ़ेंगे। प्रेरितों के अध्याय 5 वचन 15, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए कैसा प्रभु अपने शिष्यों का ध्यान मंदिर से हटाकर अभी रस्तों पे या बाहर लेके जा रहा है। आमेन। क्यों? क्योंकि प्रभु अभी अंदर से अभी बाहर सब जगह पे बढ़ना या फैलना चाहता है आपके द्वारा। आमीन। जहां पर सुसमाचार नहीं सुना है वहां पर प्रभु आपको भेजेगा, अद्भुत कार्य कर सकते हैं आप वहां पर। आमीन। तो यहाँ पर हमको एक पैटर्न मिलता है। अभी मंदिर में कुछ नहीं है, जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे तभी मंदिर में के जो मंदिर में एक पर्दा था वो ऊपर से नीचे फटा। हालेलुया। आमेन। ताकि ये दिखा सके कि अभी उस मंदिर में कुछ नहीं है, यरूशलेम मंदिर में अभी कुछ नहीं है। और फिर रीत रिवाज के अनुसार पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे, लेकिन मंदिर के बाहर वो ये मनुष्य को जो चल नहीं सकता था उसे वो चंगा कर रहा है, ताकि लोग देखे, लोग ये देखकर परमेश्वर की ओर आए, ताकि विश्वास करे और अपना जीवन बदले। लेकिन फिर परमेश्वर धीरे धीरे अभी देखिए किस प्रकार पतरस की परछाई के द्वारा भी लोग ये विश्वास कर रहे थे कि मतलब जो बीमारी के या बीमारी के लोग हैं या खटिया में पड़े हुए लोग उसके पास लाने को देख रहे थे, ताकि उसकी छाया भी अगर इस पर पड़े तो वे चंगे हो जाए। तो आप देखिए, जो उसकी छाया में चंगाई नहीं है, लेकिन जो अभिषेक मतलब परमेश्वर ने दिया था आत्मा के द्वारा शिष्य लोगों को या 120 लोगों को, उसके द्वारा ही चंगाई हुई। आमेन। तो प्रेरितों के अध्याय 19 में जाएंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 19, अध्याय 19 वचन 11 और 12 पढ़े, हम पढ़ेंगे।
और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर पौलुस के हाथों अनहोने या अनोखे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स, एक बाइबल में लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स, मतलब परमेश्वर पौलुस के हाथों के द्वारा अद्भुत काम कर रहा था। हालेलुया। और 12वां वचन, यहां तक कि उसके छुए रुमालों और अंगोछो मतलब एप्रोन को रोगियों के पास ले जाया जाता और उनकी बीमारियों दूर हो जाती तथा दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल भागती। हालेलुया। आज देखिए लोग जब भी जब भी लोग चिन्ह चमत्कार करने शुरू होते हैं, साथ साथ लोग जब भी देने का समय आता है तो प्रचारक लोग ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि जो भी तुम्हारे पास सोना है, चांदी है, जो भी डायमंड है, वो सब प्रभु को दे दो, किस खुशी में देवे। वो यहाँ पर देखिए किस प्रकार अभिषेक से वे स्वयं रुमालों और अंगोछों को रोगियों के पास ले जाया जाता था। वो क्यों नहीं करते? लेकिन जो लोग इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें पैसा लगता है, लेकिन लोगों से पैसा इकट्ठा दे, सोना है, चांदी है, दे दो, क्या करे, तो पहनते ही नहीं है। हालेलुया। इसके लिए पतरस ये कह रहा है कि मेरे पास सोना या चांदी तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, उस मनुष्य को कह रहा है। लेकिन जो कुछ भी है वो यीशु मसीह के नाम से, उसके नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। हालेलुया। जो अभिषेक मिला है, यीशु मसीह का जो वादा उसने पूरा किया, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, अभिषेक से तुम चंगे हुए। और बाद में पतरस स्वयं कहता है कि उस नाम में जो विश्वास है, उस नाम के द्वारा ही उस मनुष्य को चंगा किया है। हालेलुया। तो हमारा विश्वास कोई वस्तुओं पे नहीं, कोई मनुष्य में नहीं, लेकिन यीशु मसीह में होना चाहिए। तो हमने इसके पहले भी बहुत हमने पढ़ा है, यीशु मसीह का विश्वास हमें मिला है। हालेलुया। किसका विश्वास? यीशु मसीह का विश्वास। आमीन। तो वचन 12 पढ़ते, प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 12, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछा उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। तो हमें ये समझना जरूरी है कि किस प्रकार, देखिए, पतरस की छाया पड़ने से लोग चंगे हो रहे थे। पौलुस के रुमालों और अंगोछों जो वस्त्र थे, उसके द्वारा भी जो रोग थे वो शुद्ध होते थे और बीमारी भी दूर होती थी और दुष्ट आत्मा भी निकल भागती थी। हालेलुया। तो आप देखिए कि कितना सारा काम अभिषेक करता है। और खुशी की बात यह है कि परमेश्वर ने कलीसिया को ऑलरेडी अभिषेक किया है। आमेन। यशायाह अध्याय 10 वचन 27 जब पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह आता है इस पृथ्वी पे, तो जो बोझ है वो हटा दिया जाएगा। हालेलुया। इन दैट डे, यशायाह का अध्याय 10 वचन 27, अशुर तुम पर विपत्तियां लाएगा, वे विपत्तियां ऐसे बोझों के समान होगी जिन्हें तुम्हें अपने ऊपर एक जुए के रूप में उठाना ही होगा, किंतु फिर तुम्हारी गर्दन पर से उस जुए को उतार फेंका जाएगा। वह जुआ तुम्हारी शक्ति परमेश्वर द्वारा तोड़ दिया जाएगा। हालांकि यह वचन का संदर्भ हमें यह समझना जरूरी है, ये व्यवस्था के बारे में है, लेकिन हम आत्मा में ये भी समझ सकते हैं कि आज कितने सारे लोग बोझ से दबे हुए हैं। एक तो व्यवस्था से, दूसरे वो परेशान हो गए, वे तकलीफों से, वे दुख से, वे जो भी दर्दों से, वे बीमारी से या रोगों से
वे दबे हुए हैं, वे बोझों से दबे हुए हैं, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो वो तोड़ डालता है, मतलब वो तोड़ दिया जाएगा। वो जो जुआ है, वो बोझ जो है, वो निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से काम करता है, क्योंकि अभिषेक के द्वारा। इंग्लिश में लिखा है कि द योक शैल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग, लेकिन हिंदी में हमें वो शब्द नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो जुआ है वो कैसे नाश किया है? प्रभु के अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। तो अभिषेक से ही हम भी उस जुए में से या उस बोझ में से बाहर आ सकते हैं। हालेलुया, आमेन। तो देखिए, अभी मतलब प्रश्न ये होता है अभी कि हाउ डू आई नो दैट आई एम अनॉइंटेड टू हील द सिक, मतलब मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं अभिषेक हूं लोगों को चंगाई करने के लिए या प्रचार करने के लिए? तो हम उसका जवाब ढूंढेंगे, वचन में ही है। और हमें ये समझना जरूरी है कि you should have a intense desire to break forth into the ministry। मतलब एक मिनट, आपको प्रचार में प्रवेश करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। मेरा प्रश्न ये था कि मैं कैसे समझ सकता हूं कि मतलब मुझे अभिषेक किया है और मतलब मतलब बीमारों को चंगा करने के लिए मैं कैसे समझ सकता हूं कि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है बीमारों को चंगा करने के लिए या उसका प्रचार करने के लिए? तो सबसे पहले मेरे को ये समझना जरूरी है कि आपको प्रचार में प्रवेश करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। मतलब मुझे डिजायर होनी चाहिए, मुझे ये अंदर से ये इच्छा होनी चाहिए कि सचमुच मुझे प्रचार करना है। ये तीव्र इच्छा जब होएगी तो ही आपको ये समझ में आएगा कि आपको प्रभु ने अभिषेक किया है। आमेन। और हम देखें फिलिपियों के अध्याय 2 वचन मतलब 13 पढ़े। फिलिपियों को अध्याय 2 वचन 13 पढ़े। फिलिपियों को अध्याय 2, फिलिपींस अध्याय 2 वचन 13 पढ़े। क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो उन कामों को मतलब कामों की इच्छा और उन्हें पूरा करने का कर्म जो परमेश्वर को भाते हैं तुम में पैदा करता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो उन कामों की इच्छा, जैसे हमें वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर के काम करने की, उसका प्रचार करूं और ये समझूं कि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं बीमारों को चंगा करूं। हालेलुया। और वचन 13 यहाँ पर हमें ये समझना है, क्योंकि जो काम यीशु ने किया पिता का काम, वही काम उसने कलीसिया को दिया है। आमीन। ओके। काम का अर्थ मतलब चिन्ह चमत्कार भी होए और भरोसा भी होए। ओके। क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो उन कामों की इच्छा और उन्हें पूरा करने का कर्म जो परमेश्वर को भाते हैं तुम में पैदा करते हैं। तो यह परमेश्वर है जो इसे करने के लिए अपनी इच्छा और शक्ति दोनों के भीतर अपनी ऊर्जा को लगातार प्रस्तुत कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी एनर्जी जो है, अपनी ऊर्जा जो है, वो लगातार आपको प्रस्तुत कर रहा है ताकि आप वो इच्छा और शक्ति से, दोनों से आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। आपको ये समझ में आना जरूरी है। कुछ कुछ ट्रांसलेशन में थोड़ा चेंजेस होता है, लेकिन मैं एक ट्रांसलेशन से इसके लिए आपको ये वचन बोल रहा हूं। यह परमेश्वर है जो इसे करने के लिए अपनी इच्छा और शक्ति दोनों के भीतर अपनी ऊर्जा को लगातार प्रस्तुत कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी ऊर्जा, परमेश्वर अपनी शक्ति दोनों लगातार आपके जीवन में वो प्रस्तुत करता रहता है
ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को क्या करो, पूरी करो, क्योंकि वो हृदय में ही, मतलब परमेश्वर आपके हृदय में ही वो अपनी इच्छा डाल रहा है। हालेलुया। ताकि आप उसका काम कर सको, और उसका काम प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, राज्य का सुसमाचार सुनाओ, ताकि प्रभु ने आपको जो अभिषेक दिया है उसके द्वारा आप चिन्ह चमत्कार कर सकते हो। हालेलुया। और जब मतलब जब मैं बीमारों को देखूं तो मुझे बीमारों को ठीक करने के लिए प्रार्थना करने की इच्छा होनी चाहिए। अभी कई बार जब वो बीमारी में मनुष्य जब रहता है तो वो अभी मरने वाला ही है, तो लोगों को इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन हमें प्रभु की इच्छा पूर्ण करनी है। हालांकि उसका समय जो प्रभु ने लिखा है वो कब है वो पूरा करे प्रभु। लेकिन जब प्रभु आपको भेजता है तो हमें बीमारों को ठीक करने के लिए प्रार्थना करने की इच्छा होनी चाहिए, और बीमारों के लिए दया नहीं करनी चाहिए। लोग ज्यादातर करके बीमारों को क्या करते, दया करते, लेकिन प्रार्थना करके चंगा नहीं करते उन्हें। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 10:8 में क्या लिखा था, मत्ती 10:8 में लिखा है कि मतलब बीमारों को चंगा करो। वहां पर ये नहीं लिखा है कि प्रार्थना करो। लेकिन जब हम वहां पर नहीं पहुंच सकते तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो मुझे बीमारों को ठीक करने के लिए प्रार्थना करने की इच्छा होनी चाहिए, और बीमारों के लिए दया नहीं करनी चाहिए, मुझे बीमारी से नफरत करनी चाहिए। हालेलुया। मुझे बीमारी, जो गरीबी, तकलीफें, दुख, दर्द, ये उसे गले नहीं लगाना है। तो लोग ये समझ रहे कि मेरे जीवन में यही दुख है, यही कष्ट है, यही बीमारी है, तो मुझे उससे गुजरना है। तो फिर ये मतलब अभी तक आपने मसीह का जीवन का अनुभव नहीं किया है। हालेलुया। मसीह का पुनरुत्थान का जीवन मिला है हमें, ताकि हम आनंदित रहे, बीमारियों के ऊपर नाश करें। जैसे परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, वैसे ही हम भी वो प्रकट होने चाहिए। जो हमारे अंदर उसका पुत्र है वो प्रकट होना चाहिए, ताकि हम भी बीमारों का नाश करें। हालेलुया। शैतान के कामों को नष्ट करें। आमीन। तो लास्ट वचन लूंगा, प्रेरितों के अध्याय 4 वचन 29 पढ़ेंगे। प्रेरितों के 4 अध्याय 4 वचन 29। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 29। और अब हे प्रभु, अब देखिए प्रेरित 3 में पतरस और यूहन्ना ने उस मनुष्य को चंगा किया। और देखिए वचन मतलब अध्याय 4 में वहां पे उन्हें धमकाया गया, उन्हें डराया गया कि तुम लोग यीशु के नाम में ये प्रचार ना करो। लेकिन वचन अभी 29 देखिए क्या बोलता है। और अब हे प्रभु, अभी शिष्य लोग प्रार्थना कर रहे, और अब हे प्रभु उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को निर्भयता, निडरता के साथ तेरे वचन सुनाने की शक्ति दे। तो प्रभु के शक्ति के बगैर हम उसका वचन नहीं प्रचार कर सकते। हालेलुया। और इसीलिए हमें जब वचन प्रचार करें तो निर्भयता होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर फरीसी और सदूकी ने धमकाया, उन्हें डराया कि इस नाम में, तुम यीशु के नाम में चंगाई मत करो, प्रचार मत करो। लेकिन अभी पतरस प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को निर्भयता के साथ तेरे वचन सुनाने की शक्ति दे। वचन 30 पढ़े। अच्छा, निर्भयता के साथ मतलब जब निर्भयता आता है मतलब निडरता के साथ, मतलब बोल्डनेस, मतलब बिंदास। तो वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन इब्रानियों का 4 अध्याय 4 वचन 14 से 16 वहां पर आप मतलब वहां पर आप पढ़ो कि हम बिंदास प्रभु के सामने अति पवित्र स्थान में निडरता से आ सकते हैं। हालेलुया। ओके। और 1 यूहन्ना 3:20 और 21 में लिखा है कि निडरता के साथ जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो जो कुछ भी हम मांगे
तो हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। ओके, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे। आप पढ़ना निडरता के ऊपर, निर्भयता के ऊपर, बोल्डनेस के ऊपर। हमें बिंदास परमेश्वर के सामने जाना है। परमेश्वर का अति पवित्र स्थान जहां पर हो, आप वचनों के द्वारा कनेक्ट हो जाते हो, ये समझ कर कि मैं प्रभु के उपस्थिति में हूँ, उसका लहू के द्वारा ही मैं जा सकता हूँ, और हम एक नए तरीके से जा सकते हैं। और वो नया तरीका यीशु का लहू है। हालेलुया। वचन 30 पढ़ेंगे, प्रेरित अध्याय 4 वचन 30। जबकि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ाए, ओ तो चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ाए, और चिन्ह तथा अद्भुत कर्म तेरे पवित्र सेवकों द्वारा यीशु के नाम पर किए जा रहे हो। हालेलुया। अभी इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है होली चाइल्ड जीसस, लेकिन हिंदी में पढ़ते हैं तो सेवक बताया जाता है, एक बच्चा नहीं लिखा है वहां पर। तो थोड़ा बहुत हमें समझना जरूरी है इंग्लिश के साथ कि जबकि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ाए, तो जहां पर भी आप जाएंगे तो प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा, चंगाई करने वाला हाथ बढ़ा। तो हम जानते हैं यहाँ पर दाहिना हाथ नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर का दाहिना हाथ यीशु मसीह ही है। हालेलुया। ओके, और यहाँ पर लिखा है कि तू अपना हाथ बढ़ाए और चिन्ह तथा अद्भुत कर्म तेरे पवित्र सेवक या पवित्र बच्चा द्वारा यीशु के नाम पर किए जा रहे हो। तो सीधा मतलब पत्रस भविष्यवाणी का वचन यहाँ पर प्रचार करता है, और वो ये कहता है कि मतलब हे परमेश्वर, ये लोग हमें डरा रहे, तू उस पर ध्यान दे, और तू हमें निर्भयता का आत्मा दे, मतलब हम बिंदास तेरा वचन प्रचार करें। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? वचन को प्रचार किया। हालेलुया। दैट मीन्स दे स्पोक द वर्ड, मतलब उनके शिष्य ने प्रभु का वचन का प्रचार किया। फिर प्रभु तू अपना हाथ बढ़ाएगा, किसके लिए? ताकि तू चंगा करे। हालेलुया। और तीसरा आगे है उस नाम में। आमेन। तो कौन सा नाम? जो नाम है यीशु मसीह का नाम महत्व है, और उस नाम में मतलब उस नाम का अर्थ है उसका चरित्र, उसका नेचर, उसका स्वभाव, कि प्रभु की इच्छा यही है आपके द्वारा कि आप जहां पर भी जाए उनको आप चंगा करो, स्पर्श करो और जीवन दो। आमेन। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे हम 31। जब उन्होंने प्रार्थना पूरी की तो जिस स्थान पर वे एकत्र थे वह हिल उठा, और उन सब में पवित्र आत्मा समा गया, और वे निर्भयता के साथ परमेश्वर के वचन बोलने लगे। हालेलुया। तो देखिए कि जब पतरस ने प्रार्थना की, नहीं सब मतलब जब उन लोगों ने ये प्रार्थना की, तो देखिए कि जिस स्थान पे वो खड़े थे वो स्थान क्या हो गया? हिल उठा। आज हमें ऐसा नहीं करना है। हम भरोसा करते हैं, नहीं तो फिर जब जहां पर आप खड़े हो वहां पर भूकंप हो जाए तो वहां पर आप गिर जाओगे। हालेलुया। हमें वैसा नहीं करना है। हम बिल्डिंग में रह रहे हैं, प्रभु ऐसा नहीं करेगा। प्रभु तो हमें बता, कुछ हिला के दिखा, कुछ घर हिला के बता। ऐसा नहीं करेगा प्रभु। घर हिलाएगा तो बिल्डिंग टूट जाएगी। हालेलुया। तो हमें ये विश्वास में चलना है कि जैसा उस प्रकार हुआ वैसे हमें, मतलब हमें भी कुछ नहीं होगा। तुम निर्भयता से बिंदास उसका वचन प्रचार करो, और परमेश्वर आपके द्वारा चंगाई करता रहेगा। हालेलुया। और जब उन्होंने प्रार्थना पूरी की तो जिस स्थान पर वे एकत्र थे वह हिल उठा, और उन सब में पवित्र आत्मा समा गया, और वे निर्भयता के साथ परमेश्वर के वचन बोलने लगे। वचन 32। विश्वासियों का यह समूचा दल एक मन और एक तन था। कोई भी यह नहीं कहता था कि उसकी कोई भी वस्तु उसकी अपनी है। उनके पास जो कुछ होता उस सब कुछ को वे बांट लेते थे। और वचन 33 पढ़ेंगे। और वे प्रेरित समुची शक्ति के साथ प्रभु यीशु के फिर से जी उठने की साक्षी दिया करते थे। परमेश्वर का महान वरदान
मतलब वरदान या अनुग्रह उन सब पर बना रहता था। हालेलुया। तो देखिए किस प्रकार मतलब अपोस्तल लोगों ने, प्रेरित लोगों ने ग्रेट पावर, मतलब बहुत ही बढ़िया सामर्थ के साथ, बड़ा सामर्थ के साथ प्रभु के मतलब पुनरुत्थान का मतलब पुनरुत्थान की गवाही दी, और बहुत ही बड़ा अनुग्रह उनके साथ होता था। हालेलुया, आमेन। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्रभु का वचन प्रचार करने से, निर्भयता से एक चीज होती है, मतलब परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर चंगा करेगा। दूसरा, उस नाम में जो यीशु मसीह का जो स्वभाव है लोगों को चंगा करना, वो हमें समझने की जरूरत है। हाँ, इसलिए हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ जुड़ता है और उस रिश्ते में हम बढ़ते हैं। हालेलुया। और उस नाम के पीछे क्या सामर्थ्य है, वो समझदारी होनी चाहिए। उदाहरण के जरिए, जब कोई ट्रैफिक हवलदार जब वर्दी पहनता है, तो उस वर्दी की अधिकारी उसे तब पता चलती है जब वो पहनता है, लेकिन जब उसने वो वर्दी निकाल दी तो एक साधारण मनुष्य कहा जाता है। और इसीलिए हमें उस नाम का प्रगटीकरण होना होना जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार सारे शिष्य लोगों का एक ही मन से प्रभु का काम होते रहा, और जो लोगों को देना था वो देते रहे। और फिर प्रभु ने मतलब शिष्य लोगों ने गवाही दी, मतलब प्रभु की पुनरुत्थान की मतलब गवाही दी, और बड़ा अनुग्रह उनके साथ हुआ करता था। हालेलुया। तो जब हम भी ऐसा कार्य करेंगे तो प्रभु का सेम वचन हमारे साथ भी होता रहेगा। आमेन। तो हम देखें यहाँ पर, हालांकि बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ तक सीखे और किस प्रकार हम भी प्रभु का वचन ग्रहण कर कर चंगाई में रह सकते हैं। हालांकि चंगाई कैसे प्राप्त करनी है वो भी हमने सीखा, वचन बोलकर, विश्वास में। अभिषेक हमें मिला है, विश्वास में बढ़ने चाहिए। और साथ साथ हम जब लोगों को चंगा करना है, एक होता है कि परमेश्वर स्वयं आपको कहेगा तू भी कर सकता है, तू जा, तू कर, मैं तेरे साथ हूं। दूसरा, परमेश्वर को मतलब कोई मनुष्य के साथ आपको जुड़वा देगा, मतलब ताकि आप प्रैक्टिकल सीख सको। हालांकि मेरे जीवन में मैं देखता हूँ, मैं केवल 15 दिन का बच्चा था, और जो भाई ने हमें सिखाया कि तुम वचन पहले याद रखो, तो वो हमें वचन 2-2 3-3 वचन देते थे रोज। हम वचन को सुनते थे, उनके साथ रहते थे, और जैसे हम देखते थे। लेकिन जब मैं 15 दिन का बच्चा था, तो जब वो भाई ने कहा कि जा जा बिंदास हाथ रख और प्रार्थना कर, और जब मुझे प्रार्थना करने को भी नहीं आता था, लेकिन जब मैंने हाथ रखा और मैं लूक 4:18 कहा, फर्स्ट टाइम मैंने लूक 4:18 कहा, क्योंकि मुझे प्रार्थना करने को नहीं आता था। तो जब मैंने लूक 4:18 कहा, तब मैंने देखा और एक बहन आई सबसे पहले, और वो बहन नीचे गिर गई। फिर देखते देखते बहुत सारे लोग चंगे हुए, और फिर प्रभु की महिमा में देने लगा कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे आज इस्तेमाल किया। हालेलुया। और उस दिन से प्रभु चिन्ह चमत्कारों के द्वारा अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। आमेन। तो एक होता है परमेश्वर हमें स्वयं कहता है जाओ। दूसरी बात ये होती है कि जब हम कोई जो कोई प्रचारक हो या कोई व्यक्ति जो मतलब जिनको ये वरदान मिला है, उनके साथ जब हम जुड़ते हैं तो हम प्रैक्टिकली सीखते हैं कि सचमुच कैसे जो मतलब जैसा वो भाई करता है वैसे हम भी करें, लेकिन वचनों के द्वारा ही हमें करना है। हालेलुया। जैसे हमें ऐसा नहीं करना है कि अरे सभा हो गई है तो वो मतलब प्रचारक ने फिर बाद में कहा सोना चांदी जो कुछ भी है दान धर्म देना है तो आप दे दो। नहीं, हमें वैसा नहीं सीखना है, हमें वचनों के द्वारा सीखना है। आमेन। और ये भी कहा जाता है कि कहीं मतलब तुम्हारे पास अगर नहीं भी है तो भी उधार दे के तो दो। नहीं, प्रभु एक कदापि नहीं चाहेगा
कि जो तुम मेहनत से कर रहे हो, मेहनत पसीना बहाकर या कुछ बचा बचा कर आप जमा कर रहे हो, ऐसे ही नहीं कि मैं सबको दे दूं। समझ में आया? क्योंकि वहां पर वो सेवा जो थी बाद में वो बंद हो गई। हालेलुया। वो सेवा बंद होनी चाहिए, क्योंकि बाद में कहीं पर भी वैसी वो सेवा नहीं दिखाई दी, क्योंकि एक ही जगह पे, और वो लोग ये समझ लेते कि भाई अभी प्रभु आ रहा है, प्रभु बहुत ही जल्दी आ रहा है, काय को क्यों आप एक दूसरा अच्छा फ्लैट में रह रहे हो, आप छोटी सी खोली में ही रहो, आपको कितना सोने के लिए मांगता है, नहीं आप उतने में ही रहो, आप उतना ही करो। नहीं, लोग बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, जब मसीह में आते हैं तो हमें आत्मिक जीवन में बहुत ही सावधानी बरसनी चाहिए, मतलब परखनी भी चाहिए। हालेलुया। बरसनी नहीं, मतलब परखनी चाहिए। हालेलुया। तो हम हम ये देखें कि किस प्रकार, मतलब जहां पर भी वे गए, प्रभु का आत्मा उनके साथ काम किया। पहले जब यीशु पृथ्वी पे थे तो यीशु ने अपना अभिषेक उन शिष्य को दिया, शिष्य गए प्रचार करने को, और फिर जब वे प्रचार करने गए और जब वो वापस आए तो वो ये अच्छा सुसमाचार लाए कि प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी भागती है। हालेलुया। तो देखिए किस प्रकार जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तो भी दुष्ट आत्मा भागती थी, लेकिन जब आत्मा प्राप्त करने के बाद तो मसीह का जीवन के द्वारा द्वारा अभिषेक मतलब ये पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा बीमारियों का नाश करते और दुष्ट आत्माओं को भगाते। हालेलुया। तो देखिए किस प्रकार मतलब शिष्य लोगों ने कार्य किया, तो हमें भी वैसे कार्य करना चाहिए। और जैसे कलीसिया में सब जन क्यों नहीं करते, हालांकि मेरा मतलब जवाब यही है, फिलिपियों का अध्याय 2 वचन 13 हमें समझना चाहिए, क्योंकि उसकी ऊर्जा वो हमें देता है लगातार, और उसकी शक्ति हमें वो देता है, ताकि हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि हम भी बीमारों को क्या करें, चंगा करें। हालेलुया। वो इच्छा होनी जरूरी है। वो इच्छा अगर होती है तो अवश्य आप भी बीमारों को चंगा कर सकते हो। आमीन। तो मैं आपके लिए, और इस वक्त हम वो प्रार्थना करेंगे, जो कोई भी व्यक्ति बीमारी है, रोग है, तकलीफें है, हम ये वचन कार्य में लाएंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको भी ये कोई भी प्रकार की परेशानी, तकलीफें, दर्द, रोग, बीमारी अगर है, तो हम प्रार्थना अभी इसी वक्त करेंगे, और प्रभु आपको स्पर्श करे, ताकि उसका वचन जो ब्रदर के द्वारा आया वो पूरा हो, और अवश्य प्रभु पूरा करेगा, क्योंकि उसके नाम में लज्जित, जो उसका नाम लेता है वो लज्जित होने नहीं देता। हालेलुया। तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु जिन्होंने भी यह वचन सुना, समझा, और उनके हृदय में वो विश्वास आया है, तो वो विश्वास चंगाई होने के लिए भी हो, या वो विश्वास बाहर जाकर अद्भुत कार्य करने के लिए भी, प्रभु इस वक्त आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर आए, स्वर्ग से ताजा अभिषेक आए प्रभु, जो ऑलरेडी आपने किया भी है, लेकिन फिर भी आत्मा हमारे ऊपर आता है भजन संहिता के अनुसार, कि वो स्वर्ग से ताजा अभिषेक करता है। हालेलुया। प्रभु इस वक्त उस अभिषेक के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा, प्रभु मैंने ये वचन प्रचार किया, राज्य का सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है, ताकि हम उस जगह पे राज करें और शैतान के कामों को नष्ट करें, नाश करें। तो इस वक्त जो भी भाई बहन है जो जुड़े हुए हैं, कोई भी प्रकार की बीमारी है या रोग है या तकलीफें है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन, बैक पेन है, सर दर्द है, या माइग्रेन है, या वर्टिगो है, या कोई भी प्रकार की कमजोरी है, वीकनेस है, इस वक्त यीशु नासरी के नाम से जड़ से उखड़ कर निकल जा। मैं हुक्म देता हूं,
शैतान तेरे कामों को मैं नष्ट करता हूं यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जा, ताकि प्रभु आप अपना हाथ फैलाइए, प्रभु आप अपना हाथ फैलाइए और लोगों को चंगा कीजिए। प्रभु मैंने आपका वचन प्रचार किया, उस नाम में जो अधिकार है, एक रिश्ता है प्रभु, मैं समझ रहा हूं हम आपके नाम से ही अद्भुत कार्य कर सकते हैं। और इस वक्त प्रभु आप अपना हाथ फैलाइए, यू स्ट्रेच आउट योर हैंड और चंगा कीजिए। हील देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें मुक्ति मिले, उन्हें मनों में शांति मिले, उनका बोझ जो है वो हल्का हो जाए, आर्थिक समस्या का नाश हो जाए। उस कैंसर सेल अगर है, कैंसर अगर है, उस कैंसर को मैं नाशवंत करता हूं, श्राप देता हूं, यीशु नासरी के नाम से निकल जाए। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो, आपका अद्भुत कार्य हो यहाँ पर इसी वक्त। आप उन्हें स्पर्श कीजिए, जिनको जॉब नहीं है प्रभु उन्हें जॉब मिल जाए, जिनको इंक्रीमेंट नहीं है प्रभु उन्हें प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि प्रभु हम आपके नाम को ही महिमा देते हैं। और जो बीमार है वो हम विश्वास करते हैं यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए। जिनको भी प्रभु आपका वचन में लिखा है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों के द्वारा अनोखे काम किया करता था, प्रभु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स हो प्रभु, इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स हो उनके जीवन में, इस वक्त प्रभु उनके जीवन में, उनके शरीर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स हो प्रभु। उनके शरीर में कोई मोटापन है, चर्बी है, तो वो श्रिंक हो जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। ऐसे अद्भुत काम हो जो आप जानते हो वो इसी वक्त हो जाए। जिनके काम ना हो, जो जिनके काम रुके हुए हो, जिनके काम में अड़चन आ रही हो, वो हट जाए, निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके आशीष के लिए, आपकी चंगाई के लिए। प्रभु आप पूरे हो, आप अपनी आत्मा के द्वारा, आपका वचन आत्मा, कई बार ये सोचते हैं कि किसी बीमारी के द्वारा या दर्द के द्वारा या कुछ बीमारी आ रही हो, वो प्रभु उनके अगर उनके रिपोर्ट भी अगर नॉर्मल आते हैं और फिर भी वो दर्द हो रहा है, उस दर्द को भी मैं नाशवन करता हूं यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों के द्वारा अनोखे काम करता है। आज परमेश्वर मेरे हाथों के द्वारा अनोखे काम करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हो प्रभु, बीमार लोग चंगे हो जाए, मरे हुए को, जो मरी हुई व्यवस्था में या मरी हुई कोई भी सिचुएशन है वो जिंदा हो जाए, जो कोढ़ की बीमारी भी है वो शुद्ध हो जाए, और दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आपकी भलाई के लिए। आप अच्छा परमेश्वर हो, आप चंगे करने वाले परमेश्वर हो, और आपके वचन के अनुसार वे ऑलरेडी चंगाई प्राप्त किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपकी चंगाई के लिए। और प्रभु ये चंगाई हमेशा के लिए रहे प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो, क्योंकि आपने हमें अंधकार से निकालकर उजियाले में लाए, और जब उजियाले में ले आए तो हम लोग फिर से अंधकार में न जाए, नहीं तो जो चंगाई मिली है वो फिर से बीमारी में बदल ना जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके हर एक आशीष के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम ये प्रार्थना करते, आमीन। और जो लोगों ने चंगाई प्राप्त की या मुक्ति प्राप्त की वे कहेंगे आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, भाई सेल्वम आपको माइक दे रहा हूँ। थैंक यू ब्रदर विपुल, थैंक यू सो मच। हम परमेश्वर को प्रथम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम सभी लोगों को पहले तृप्त किए, हमारे विश्वास को बहुत ही अच्छी तरह बढ़ाए,
और जैसे यीशु नाम और उस नाम में जो सामर्थ है और कैसे हम विश्वास के द्वारा चंगाई प्राप्त करते हैं, ये सारा ब्रदर ने सीखा है। और दूसरों को चंगाई करने के लिए भी हमें कैसे तत्पर रहना है कि बीमारी से दया दिखाते हुए नहीं, पर हमें भी जाना है, प्रार्थना करने की इच्छा होनी चाहिए और इच्छा भी परमेश्वर की ओर से होती है। ये सब करते हुए हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही काम होता है। सब कुछ ब्रदर ने सीखा है। प्रेज गॉड। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जितने सारे बैठकर सुने और जैसे ब्रदर ने प्रार्थना भी किए, आप में से जितने भी सारे जो है अपनी गवाही देते हुए जो है हमें बेच सकते हैं कि प्रभु ने कैसे आपको छुआ और आप कैसे चंगाई प्राप्त किए हैं। और साथ ही साथ जो आज आप में से जितने बैठे हैं, अगर आप में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना चाहिए तो कृपया करके अपने हाथ या कुछ बताइए कि हम आपके लिए माइक ऑन कर सके, ताकि आप अपने जो भी समस्या बता सके और हम आपके लिए प्रार्थना करें। ब्रदर आपके लिए प्रार्थना जरूर करें। Anybody wants to get prayed individually can please let us know. Everybody's got their healing. Amen. Amen. Praise God. So we are so glad and प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु ने आपको अब सभी को पूर्ण रीति से चंगा किए हैं। और अगले हफ्ते जो है जब मिलेंगे तभी वापस हम इसी विषय में हम जो है और सीखेंगे और हम प्रभु की महिमा देखेंगे। प्रेज गॉड। और अगले हफ्ते मिलने तक प्रभु आप सभी को जो चंगाई आपको मिला है उसमें चलते रहिए, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता अब सभी लोगों के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमेन। Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you all, dear brothers and sisters. Oh,